सांप नहीं सांप नहीं है। नहीं वही है, लेकिन मरा हुआ है। सांप ही है ना? हाँ। अरे हाँ, चलो एक मिनट देखते हैं, चल तो। लकड़ी ले ले। ध्यान रखना, कोने में इसमें मगरमच्छ भी छिपे रहते हैं। ये जानवर ने खाया है इसको। हाँ, पूंछ के भाग से खाया है। और देखो, निकाल इसको डंडी से, हाथ से निकाल, निकाल हाथ, पकड़, पूंछ से पकड़। ओहो, कोबरा है। वाह, अरे वाह, देखो बाबा, एक मिनट ऊपर उठा। और निकाल इसको बाहर, चल ले करके गड्ढा खोद और गाड़ दो उसको। सुनील भाई, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना आपको। साथी देखो, नदी में कोबरा ऐसे जानवर रहते हैं इधर। जमीन में गाड़ दे, इस जगह पे इधर ले आ। दूसरा सांप, ये देखो, जाले में आ गया। इसको यहाँ पर रख, इसको। ये दूसरा है, उसके सामने तीसरा भी है। हाँ देखो, तीसरा ये जाले में आ गया। यह हराम खोर इन लोगों को, देखो, निकाल इसको। खींच खींच, वो वहाँ रख दे डिब्बा। देखो, जंगलों में निकालो ओरिजिनल कोबरा। ये भी हटा, यहाँ से पैर, एक मिनट, खींच खींच खींच, कुछ नहीं टूटेगा वो। हाँ कोई बात नहीं, निकाल। ये देखो, एक तीसरा सड़ गया वो, सड़ गया। रुक जा रुक जा रुक जा, सड़ गया वो। एक काम कर, बदबू आ रही बहुत, यहाँ पर गड्ढा खोद हाथ से। यहीं खोदूं? हाँ खोद दे, खोद दे। इसको खाया है, मतलब इधर कोई जानवर और होगा। ये इधर ही खोदते हैं। हाँ हाँ हाँ, खोद खोद, निकल, हाथ से कर। मट्टी वो गुप्ती से कर ले, खोद उसको, निकल। वो खोल खोल, पूरा गुप्ती खोल। हाँ खोल। साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम। पानी आपको थोड़ा लग रहा है कम, लेकिन बहुत ज़्यादा है। देखो, ये मेरे पैर पूरे डूबे हुए हैं। और जब और कुछ ना कुछ इधर मिलेगा। तो गड्ढा खोद, पूरा हो जाए, मुझे आवाज़ दे। जय श्री राम साथियों, वंदे मातरम। और एक जाला लगा हुआ है किसी ने, देखो, यह हराम खोर, ये मांस भक्षी लोग। इधर और एक जाला लगा हुआ है। ये मुझे मिल जाए, इनको इधर ही गला काट कर फेंक दो सालों का। हराम खोर जानवरों को मारते हैं। सांप बेचारे निर्दोष इसमें पकड़ गए। देखो, यहाँ एक सांप है, लेकिन ये जिंदा है। नज़दीक जाना खतरा है यार। हाँ के इनके साले। बोला, आवाज दे देना। ये है विश्वामित्री साथियों, जय हिंद। और अभी फ़िलहाल मैं इधर अकेला हूँ, मेरा एक साथी पीछे है। और आपने देखा होगा 3 सांप। और इसी किनारे में
आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा, जाइएगा मत, क्योंकि मेरी आईडी ब्लॉक है और 1 महीने मैं लाइव भी नहीं आ सकता हूँ, ना कमेंट कर सकता हूँ, ना पोस्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस पेज से आप सभी के बीच अपने शब्द लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप जुड़े रहिएगा। और मैंने जो लिंक यहाँ पर डाली है ट्विटर की, वो मेरा ट्विटर आईडी है, और जो साथी ट्विटर पर मौजूद होंगे वो निश्चित संपर्क करें, ये मैं आशा करता हूँ आप सभी से। जब आप जंगलों में जाते हो तो आपको नए नए रहस्यों की जानकारियाँ मिलती है। और अगर आप जनहित का कार्य करते हो, जीवन रक्षा का कार्य करते हो, तो वो कार्य बताना नहीं चाहिए। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन सामने आप नज़ारा दिख गया, इसीलिए आपको मैंने बताने का प्रयास किया। जब आपके अंदर डर होता है तो कोई भी जानवर आपके ऊपर आक्रमण अवश्य करेगा। हम बिना डरे, किसी भी प्रकार का डर न रख उन जानवरों के करीब पहुंचते हैं, चाहे सर्प हो चाहे मगरमच्छ हो, तो वो हम पर अटैक नहीं करता। यह सबसे बड़ी खासियत जानवरों की होती है। आपको अगर इसका प्रमाण चाहिए तो आज आप खुद के ऊपर आजमा लीजिए। किसी कुत्ते की तरफ आप गुस्से से देखिए, वो आपके तरफ देखकर भौंकने लगेगा, और अगर आप उसे प्यार से उसके आंखों में आंखें डाल करके देखोगे तो वो आपके सामने दुम हिलाने लगेगा। जानवर की 6ठी इंद्रिया बड़ी सक्रिय होती है और वो मनुष्य के भावात्मक परिणामों को समझ लेता है। इसीलिए किसी भी जानवरों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके घर में सांप घुस जाए, जानवर घुस जाए, तो भी उसके साथ कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं करें, उसे शांति से पकड़े और जंगलों में छोड़ दें। मैं भी अधिकतर मेरे पूरे जीवन काल में 400 से 500 से ज़्यादा सांप में पकड़कर जंगलों में छोड़ करके आया हूँ। और अभी आपने देखा ज़मीन में गाड़ा नहीं ना अभी, हाँ इधर देख लेना कहीं जाले वाले लगे हैं क्या, हटा देना। देखिए साथियों, भगवान शिव शंकर की सवारी, भगवान शिव शंकर का प्रतीक है वो काला कोबरा, और उसकी क्या हालत है देखिए। ये सड़ चुका है। अब ये लकड़ी ले ले और लकड़ी से उसको उठा के गड्ढे में डाल। देखो ये देखिए, यहाँ अनगिनत है। पटा डालो, उठा दो, हाँ पूंछ से पकड़ा, दोनों डालो गड्ढे में। ओम नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सवसाणम। बोले जाली का जाली डाल दे पूरा। हाँ कटेगा नहीं ना वो जाली, पूरा जाली डाल दे। हे भगवान। साथियों बोर मत होना, 2 मिनट आपके साथ और चर्चा करूँ, दिखाऊँ आपको। देखो ये लगभग 3 दिन के आसपास हुआ है इसको। 3 दिन के आसपास का समय है जो मर चुका है। देखो ये पूरा का पूरा डाल, हटा डाल दे। डाल हाँ राज भाई क्या हुआ, हाथ पीछे के साथ क्या? चलो अभी ज़मीन में गाड़े, हाथ धो ले। नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे साथी माँ दुर्गा, माँ काली, पद्मावती की आराधना और साधना में व्यस्त होंगे। नवरात्रि के उत्कृष्ट दिन है और इस उत्कृष्ट दिनों में साधना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऋतुमान की अपेक्षा जहाँ पर जिस प्रकार की साधना आप करोगे उसी प्रकार से फल आपको अवश्य मिलता है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी तामसिक क्रियाओं को वर्जित कर अपने इंद्रियों पर अंकुश कर निश्चित आप परमपिता परमात्मा की माँ काली, दुर्गा, भवानी, जिसे भी आप आशा स्थान मानते हो, उसकी साधना करोगे और आपको उसके फल की अवश्य प्राप्ति होगी। साधना का अर्थ क्या है? जो साध लेता है स्वयं को, वही साधना है। अब हम स्वयं को साधने का प्रयास करते हैं। स्वयं को साधने के साथ साथ हम दूसरों को भी, औरों को भी जगाने का प्रयास करते हैं। मैं जानता हूँ कोई विषय नहीं है गंभीर, अन्यथा सैकड़ों लोग इसमें जुड़ जाते। मैं केवल जंगल में आया और मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि इस प्रकार से ऐसी घटना जंगलों में देखने मिलती है। अब मैं आपको यही कहूँगा, जब हम देश हित की बात करेंगे तो स्वाभाविक आवाज़
दबाने का प्रयास अपनों के द्वारा ही किया जाएगा। यह किसी की हिम्मत नहीं होती कि आवाज़ रोक दे। विधर्मियों की इतनी साहसिक शक्ति नहीं होती, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि मैं विधर्मियों को अपने फ्रेंड लिस्ट में जल्दी जोड़ता नहीं हूँ। और मेरी रिपोर्ट केवल वही कर सकता है जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। और बहुत सारे लोग, जब मैंने कल वीडियो डाली तो मुझे मेरे कुछ साथियों ने कहा कि गुरुदेव सोहन भाई ने भी मुझे मैसेज करके कहा कि महाराज जी, ये जो आपने वीडियो डाली है इसे डिलीट कर दीजिए, आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। मैंने उनकी बात नहीं मानी और कल मेरी आईडी 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों, लेकिन ये दुर्भाग्य ये है मेरे देश का, मेरे हिंदुस्तान का, कि यहाँ पर बाहर के लोग आकर के पैसा कमाते हैं, लूटते हैं हमारे हिंदुस्तानियों को और हमारी ही आवाज़ को दमित करने का ये प्रयास करते हैं। ये स्वाभाविक है कि हम हमारे देश हित की बात करते हैं, हमारे समाज को जगाने की बात करते हैं, हमारे हिंदुओं को हिंदुओं से जोड़ने की बात करते हैं, ना कि हम विधर्मियों के खिलाफ बोलते हैं। हम अपने लोगों को जगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, माँ भारती के उद्घोष के साथ आपको जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर ये कार्य करते हुए भी उन कार्यों में बाधा आ रही है तो समझना देश की वर्तमान हालत कितनी गंभीर है, और आप इस गंभीर हालत को निश्चित रूप से समझेंगे, यही अपेक्षा करता हूँ। नवरात्रि का यह पर्व है और अभी मैं शमशान में पहुँच चुका हूँ। शमशान में आया हूँ मेरे कुछ साधना के लिए, उसके पश्चात आश्रम की ओर जाऊँगा। और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बस इतना याद रखिए, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अहिंसा का अर्थ यह नहीं होता है कि आप किसी की दुलत्तियाँ खा लो। जहाँ पर जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करना है, जहाँ जिस प्रकार की साधना का आवश्यक है उपयोग उसी प्रकार से करो। डर ईश्वर से रखो, अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से, अपने कर्मों से, पाप कर्मों से, बस। बाकी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं सभी को हृदय से साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। चेहरे की हालत देख रहे होगे। अभी शमशान में पहुँच रहा हूँ। अपनी साधना का प्रारंभ और अंत यही से होता है। मेरे जीवन का अधिकतर समय शमशानों में ही बीतता है। बहुत सारे लोगों के मन में खटकता है कि मैं एक दिगंबर सन्यासी हूँ, फिर भी मैं शमशानों में साधना क्यों करता हूँ। तो मैं उन अनपढ़ गवारों को यही कहना चाहूँगा कि अतिमुक्तक शमशान में भगवान पारसनाथ भी साधना में जब मग्न थे, तब भव नामक रुद्र ने भगवान महावीर पर उपसर्ग किया, उपद्रव किया। शास्त्रों के प्रमाण है, जो तीर्थंकर है, जो महान विभूति है, महान आत्मा है, वे भी शमशान में एकांतवास में अपनी साधना को फलीभूत करने के लिए साधनारत हो सकते हैं। तो मैं तो एक सामान्य सा साधु हूँ, छोटा सा सन्यासी हूँ, और मैं अपनी साधना के उत्कृष्टता पर पहुँचने के लिए यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ केवल शांति मिलती, क्योंकि जीवित मनुष्य धोखा अवश्य दे देते हैं, लेकिन प्रेतात्मा कभी धोखा नहीं देते। यहाँ पर सबको आना है, हर व्यक्ति को आना है, बारी बारी से आना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चूकेगा नहीं। तो माफ़ कीजिए गुरुदेव, मैं नहीं आ पाया। अर्पण भाई आशीर्वाद, मेरे प्यारे शिष्य, मेरे प्यारे साथी अर्पण भाई, जिन्होंने आपके सूर्य सागर, बोलना नहीं चाहिए बोल देता हूँ आज, अर्पण भाई जिन्होंने आपके सूर्य सागर को संकट के समय में साथ दिया था। और ये वही महान व्यक्ति है जिन्होंने बाहर से, विदेश से आकर मेरी ज़मानत की थी। बोलने में कोई शर्म और संकोच नहीं है मुझे। अर्पण भाई आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं यहाँ पर मेरे सभी साथियों के लिए हृदय से प्रार्थना करूँगा। सुनील भाई दत्त मेरे शिष्य है, मेरे पुत्र है, धर्मपुत्र, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर बहुत सारे आशीर्वाद। साथियों याद रखना, मजाक नहीं समझे, शमशान की साधना को मजाक नहीं समझे। मैं शमशान में साधना करता हूँ, शमशान की साधना में नहीं करता। गुरुदेव ये पंच उसे डाया के गले में डाल देना। हाँ मलिक भाई, हमारे अनुराग, इनसे जुड़िएगा आप साथियों। ये मलिक भाई है। डायन भी मजाक का विषय नहीं होता है। हम लोगों ने उसका अनुभव नहीं किया, इसीलिए हम डायन को मजाक लेते हैं, लेकिन ये अच्छे का गला फाड़ करके खा लेती है। कल मेरे पास उस बेटी का जिसको मार दिया गया था डायन के द्वारा, कल उसका पिता मुझे मिलने आया था सुबह, और मैं कल उनके गांव में जाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं जा पाया। आप सभी को वस्तुस्थिति से अवगत कराऊंगा कि क्या डायन का प्रकोप कैसा होता है, क्या वो सच है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये फेक है, डायन वायन कुछ नहीं होती। जब आपके ऊपर वो प्रसंग आएगा, भगवान न करे, तब आप समझ जाओगे कि हाँ, यह प्रकोपिक शक्तियाँ होती है जो आपके जीवन के 12 बजा देती है। याद रखिए, जब तक ठोकर नहीं लगती डॉक्टर की याद नहीं आती। जब तक बीमार नहीं होगे तब तक आपके औकात, शरीर की औकात पता नहीं चलेगी। मैं यहाँ शमशानों में रहता हूँ, मैं दिन और रात देखता नहीं हूँ, यहीं पर अधिकतर मेरा निवास रहता है। मुझे पता है कि मृत्यु के बाद कैसा होता है। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कर लेता है और उसकी आत्मा भटकती हुई अगर हम उसे देखते हैं,
और उसे पूछते हैं कि मृत्यु के बाद अगर तुझे नया जन्म मिलेगा तो क्या अगले जन्म में तू फिर से सुसाइड करेगा? तो वो कहता है कि नहीं गुरुदेव, हम सुसाइड नहीं करेंगे। आत्माओं का दुख क्या होता है ये हम जानते हैं। कुछ लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि गुरुजी ये तो सब पाखंड है, ढोंग है। कुछ मेरे साथी ये भी कहते हैं मुझे, जो मुझसे प्रेम करते, कहते हैं कि गुरुदेव आपका लक्ष्य केवल देश हित है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप अपना समय दीजिए। केवल रोज़ चावल खाते हो क्या आप लोग? रोज़ दाल चावल खाओगे, बोर हो जाओगे ना, तो अलग भी होना चाहिए। मैं अगर देश हित का कार्य करता हूँ तो ये डायन, ये भूत, ये पिशाच, ये तंत्र, ये मंत्र, यह भी आपको दिखाना आपके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, मुझे दिखाना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर, तंत्र मंत्रों के नाम पर, डायन, डाकू, पिशाच के नाम पर आप लोगों को भड़गलाते हैं, लूटते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कभी भूत पिशाच तक नहीं देखा, वे भी लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और आप जैसे भोले भाले समाज को लूटते हैं। और यही लोग, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कोई फोकट काम नहीं करता, मैं आपको सही बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में गलत भ्रांतियाँ है कि गुरुजी फ्री में काम करता हूँ। 100 में से 99 काम मैं फ्री करता हूँ, लेकिन एक काम में ही सबसे पैसे मैं वसूल कर लेता हूँ मैं। मेरा शिष्य यहाँ खड़ा है, ये भी जानता है, ठीक है, सब बहुत सारे लोग जानते, लेता हूँ मैं। कोई भी मुश्किल काम हो, ये आचार्य सूर्य सागर इसी लाइव के माध्यम से आपको बताता है। कितना भी मुश्किल, जटिल से जटिल काम हो, ये सूर्य सागर आसानी से कर सकता है। बस मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी मरूंगा तो मैं जिंदा नहीं होऊंगा, ये भी मैं जानता हूँ। तंत्र की शक्ति क्या होती है ये वही जान सकता है जिसने इसका अनुभव किया है। अगर तंत्र में विश्वास नहीं, मंत्र में विश्वास नहीं, मणिकर्णिका जी सही कहा आपने, तंत्र में विश्वास नहीं, मंत्र में विश्वास नहीं, तो नमोकार को मत मानिए, 24 तीर्थंकरों को मत मानिए। अगर तंत्र मंत्र शास्त्र में विश्वास नहीं, भूत पिशाचों में विश्वास नहीं, तो आपको गायत्री मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। मंदिरों में जाकर के भगवान के चरणों में माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है। तो दिन और रात्रि के भेद को क्यों मानते हो? जब दिन प्रारंभ होता है, दिन के पश्चात रात्रि का आरंभ होता है, रात्रि समाप्त होती है, फिर से ये मेरा पीछे, रात्रि के पश्चात फिर से दिन प्रारंभ होता है। यह एक सृष्टि की रचना है। पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, अनेकों लाखों ग्रह है, लाखों उपग्रह है, बहुत बड़ी ये सौर ये एक नाड़ी तंत्र जिस प्रकार हमारे शरीर का है। एक शरीर में 5,68,99,584 रोग होते हैं, इतने छोटे से शरीर में, और एक अंगूठे में 96,000 रोग होते हैं। इसलिए बाबा रामदेव दिन भर अपना अंगूठा दबाते रहता है और दूसरों को भी बोलता है। यही बात है, अगर आप अपने शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको भी अपने शरीर की व्याख्या को, अपने शरीर की कीमत को समझना होगा। यही शरीर किसी में भूत पिशाच घुसता है और उसके बाद कोई तांत्रिक उस भूत पिशाच को निकाल कर उखाड़ करके फेंक देता है, तो हाथ डाल करके छाती में, पेट में निकाल नहीं दिया जाता भूत पिशाच को, उसको तंत्र की सहायता से ही निकाला जाता है। मैं यहाँ भूत पिशाचों के ही इर्द गिर्द हूँ। यह आनंदपुरा का शमशान है, और आपको ये बता दूँ, यहाँ के सारे लोग जानते हैं यह जीवित शमशान है। इस शमशान को जीवित शमशान बोला जाता है। यह शमशान जीवित शमशान है। यहाँ पर आत्माएं दिन में भी विचरण करती है। यह बात अलग है कि मेरे कैमरे में आपको नजर नहीं आएगी, और अगर परमात्मा चाहे अगर आ गई तो निश्चित मैं जानता हूँ कि उसी समय आपके प्राण पखेरु अवश्य उड़ जाएंगे। आतंकवादी से लड़ सकते हैं आप, किसी पिशाच से नहीं लड़ सकते। इसे मजाक समझने का भी कभी प्रयास नहीं करना। बस इतना जानिएगा, देश हित का कार्य कर रहा हूँ तो धर्म हित भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर धर्म के नाम पर वितंडवाद होता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे उजागर करूँ, और उस उजागर करते करते आईडी ब्लॉक होना स्वाभाविक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहन भाई का बहुत बहुत आभार, लेकिन सोहन भाई की कल मैंने बात नहीं मानी थी, मेरी आईडी उड़ गई। सोहन भाई ने तत्काल मुझे कॉल किया, कहा महाराज जी आईडी ये लाइव उड़ा, वो जो वीडियो डाला है आपने मुसलमान का, मुल्ले का, वो उसको उड़ा दो। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है, एक मुल्ले की हकीकत, एक स्त्री जिसके साथ विवाह किया है, जो कह रही है कि दो शादी, ये पहली 2 बच्चों का बाप है, वो सत्य वाला वीडियो अगर प्रेषित किया जाता है और उस वीडियो के कारण हमारे आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो समझ लीजिएगा कि देश किस धारा में बह रहा है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ हूं। मैं किसी की जी हुजूरी नहीं करता। अगर भूत से मैं नहीं डरता, मंजीत सिंह, भूत से नहीं डरता हूँ बेटा। मंजीत सिंह, जब पिछवाड़े में, ध्यान रखना, तुम मेरे हितैषी हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मजाक मत करो। तुम्हारे पिछवाड़े में जब बम्बू घुसेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भूत पिशाच क्या होता है। तूने जब देखा ही नहीं, तुम अगर कहते हो मैं भूत से नहीं डरता, तुमने देखा नहीं। और परमात्मा से अनुरोध करता हूं मैं कि तुम्हें दिखेगी भी ना, दिखेगे तो प्राण उड़ जाएंगे तुम्हारे। ऐसे बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले पत्रकार, बड़े डींगे हाँकने वाले पत्रकार भी इस सूर्य सागर से हार चुके हैं। यह अलग बात है कि वो प्रसारित नहीं किया गया मेरा वीडियो, मेरे साथ
लिया गया इंटरव्यू प्रसारित नहीं किया गया, जो मेरे यहाँ पर आने के पश्चात जो कैमरों में कैद हुआ वो दिखाया नहीं गया। यह बात अलग है, अगर दिखाया जाता ना तो तुम्हारा भी मुंह निकल आता। याद रखना, भूत पिशाच को मजाक मत समझो। तुम्हारा दादा का दादा पैदा हुआ तब तुम्हारा दादा आया, तुम्हारा दादा पैदा हुआ तब तुम्हारा बाप आया, तुम्हारा बाप पैदा हुआ तब तुम आए। अब तुम पैदा हुए, तुम्हारा बीज आएगा या नहीं पता, ये तो तुम ही जानते हो तुम्हारे बीज में ताकत है या नहीं। मैं कहूं तुम्हारे दादा का दादा हुआ ही नहीं, तुमने तुम्हारे दादा को देखा नहीं, लेकिन तुम मुझे मूर्ख समझोगे, कहोगे अरे यह कैसे संभव है, मेरे दादा के दादा को मैंने देखा नहीं, लेकिन वो था तभी तो मेरा दादा आया, और मेरा दादा था तभी तो मेरा बाप आया, और मेरा बाप था तभी तो मैं आया। तो जिसे तुमने देखा नहीं उसको मानने को राजी हो आप, जिसे तुम्हारे दादा के दादा को तुमने देखा नहीं उसे मानने को राजी हो, तो परमात्मा भी है, भगवान नारायण भी हुए, भगवान कृष्ण भी हुए, मानना होगा तुम्हें। तुम नहीं मानतो, पिछवाड़े जब घुसेगा ना बंबू, तब पता चल जाएगा कि इनके साथ मजाक कितना महंगा पड़ता है। तुम्हें नहीं मानना है तो नहीं मानो, जाओ अपने घर मुंह काला करो। मेरे आईडी पर आकर के उंगली करोगे ना तो मादर जा, तो तुम लोगों को छोड़ ना। मैं वो बाबा नहीं हूं कि मैं सुन लूं, बर्दाश्त कर लूं। भूत पिशाचों का मजाक हम नहीं बर्दाश्त करते। मैं यहाँ शमशानों में आता हूँ, जितने भी साथी मुझे शमशानों में मिलने आते हैं, मैंने आज तक शमशान के किसी भूत पिशाच या देवताओं से कभी कुछ नहीं मांगा। इसी शमशान में इस समय मैं मौजूद हूँ, यह शमशान है, और यहाँ पर अगर एक शब्द असत्य बोलूँगा तो यहाँ की आत्माएं मुझे भी दंडित अवश्य करेगी। साधु हूँ तो क्या हुआ। मैं यही कहूँ, हम जब शमशानों में जाते हैं तो यहाँ पहले ही अतृप्त आत्माओं का निवास है। उन अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए हम यहाँ आते हैं और उन्हीं की शांति के लिए उपाय करते हैं, और उनकी शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तब जाकर के ये सन्यासी आचार्य सूरसागर में अपनी ताकतें स्वयं ही आ जाती है। मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे बाप के पास मांगने की ज़रूरत नहीं, भगवान के पास मांगने की ज़रूरत नहीं। अपना कार्य करते रहो। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। कल मुझे थोड़ा दुख हुआ, मेरी आईडी उड़ गई। मेरी आईडी उड़ी नहीं है, मेरी लाइव उड़ गई। मुझे लगा था कि लाइव हो गया होगा वहाँ, लेकिन लाइव भी मेरा डिस्कनेक्ट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम देश हित की बातें करते हैं, आपको जगाने की बातें करते हैं, सत्य स्थिति से आपको मैं परिचित कराना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो हराम के कुछ जानकारी नहीं, अनपढ़ है, गवार है साले, जिन्होंने दारू पी करके रात्रि को टल्ली हो जाते हैं, सुबह मूत के साले दारू बहा देते हैं अपने मुतवाड़े से। और ये लोग परमात्मा की शक्ति पर, पिशाचों की शक्ति पर संदेह करते हैं। मैं यही कहूँगा, जिसको ज्ञान नहीं वो अपनी जुबान न चलाए। पक्का ज्ञान हो तो ही बोले। छोटा सा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए। अगर तुम्हारी गगरी आधी है तो छलकती जाएगी, अपमानित किए जाओगे, मार दिए जाओगे। बेहतर है अगर आपको अकल नहीं है तो चुपचाप बैठो। बहुत सारे लोग फेक आईडी से मुझे टारगेट करते हैं। मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ता है क्योंकि वो मेरे लिए मेरे ईमानदार नौकर है। चाहे गीता हो, पतिता हो, सीता हो, चाहे जितने भी फेक आईडी बना करके इन लोगों ने मेरे नाम की आईडी बनाई है, मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि मेरे नाम की बड़ी ड्यूटी निभा रहे वो लोग। फोकट, बिन पगारी, फुल अधिकारी, ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे। कहने लगे कि सूरसागर अब भीख मांगेगा, भीख के रूप में इसको गाली दो, अयोध्या जाना चाहता है। मैं अगर तुम्हारा शत्रु हूं, लेकिन मेरे हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन करने की भाव अगर जागृत होते हैं, तुम चाहे मेरे कितने भी विरोधी हो, मैं नहीं जानता तुम मेरा किस बात पर विरोध करते हो, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर विरोध करते हो और मेरे मन में अगर पुण्य की धारा प्रवाहित होती है और मैं भगवान श्री राम का दर्शन अयोध्या में जाकर करना चाहता हूं, तो तुमने इसमें स्वीकृति दर्शाना चाहिए कि हाँ गुरुजी आप अच्छा कार्य कर रहे हो। लेकिन तुमने ये कह दिया कि अरे ये तो जा रहा है भीख मांगेगा। मुझे भीख की जरूरत ही क्या है, मुझे भीख की ज़रूरत ही क्या है। मेरे पास परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और जिस पर शैतान मेहरबान होता है। मैं आज आपको अवगत कराना चाहूँगा, मैं परमात्मा की उपासना मंदिरों में करता हूँ और शमशानों में शैतान की पूजा करता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझसे बहुत सारे लोग इधर डरते हैं, सबकी फटी पड़ी रहती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, नहीं आता मेरे करीब। रात्रि को तो मुझे कोई मिलने नहीं आता, सब जानते हैं, कहते हैं गुरुदेव अपनी सिक्योरिटी रखो। सिक्योरिटी सर सुनिए तो आशीष शौर्य, बाद में सुनेंगे जी। मैं सर नहीं हूँ, मैं दिगंबर सन्यासी हूँ, आचार्य हूँ, गुरुदेव हूँ, आपका धर्म पिता हूँ, तो सर नहीं। फिर भी आपको मालूम नहीं, इसलिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। बस इतना समझने का प्रयास करें कि साधना का ये समय है। नवरात्रि का आज का दूसरा पर्व है। माँ दुर्गा की शक्ति को समझने का प्रयास करना। माँ दुर्गा ने भी असुरों का संहार किया, माँ कालिका ने भी असुरों का संहार किया, मणिकर्णिका ने, झांसी की रानी और हमारी मणिकर्णिका जी वे भी, झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों का संहार किया। जब ये शस्त्र रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और जन जन की सेवा करने के लिए, तो हम कौन सा अपराध करते हैं। हम अपनी सिक्योरिटी खुद निभाएंगे, क्योंकि पुलिस पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं, पुलिस पर मुझे बिल्कुल रत्ती भर विश्वास नहीं।
राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये अपनी गतिविधियों में मगन है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। साधु मारे गए, पालघर में 3 साधुओं की, निर्दोष साधुओं की हत्या हो गई, पुलिस के सामने मारे गए, पुलिस नपुंसक बन करके नज़ारा देखती रही। अर्थात ये पुलिस भी मिले हुए होंगे उन साधुओं की हत्या में, वो भी उसी प्रकार मारे जाएंगे जो जो वहाँ पर नज़ारा देख रहे होंगे, जो लाचार होंगे, जो मदद नहीं कर पाए, मदद करने की अपेक्षा रखने के पश्चात भी उनको कुछ नहीं, लेकिन जिन्होंने जानबूझकर उन साधुओं की हत्या की है, जो उसमें निमित्त बने होंगे, ये दिगंबर आचार्य सूर्यसागर, इसी शमशान की साक्षी से मैं उन्हें दिल से श्राप देता हूं, सारे उसी प्रकार मारे जाएंगे। कोई जल करके मर जाएगा, कोई कट कर मर जाएगा, कोई सुसाइड कर लेगा, एक भी नहीं बचेगा, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, मरेगा। सुशांत सिंह राजपूत से मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो मरा या उसने आत्महत्या की, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सुशांत राजपूत के मुद्दे को उठाकर राजनीति करने वालों को भी मैं यही कहूँगा, साधु संसार का निर्माता है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने संसार का सृजन किया, साधु भी संसार का सृजन करता है। इसीलिए मैंने कहा ब्रह्मा साधु एक है, विष्णु किसान एक है, क्योंकि विष्णु संवर्धन करता है और किसान भी संवर्धन करता है, हमारा पेट भरता है। और आर्मी का जवान महेश है, रुद्र है, वो हमारी रक्षा करता है और दुष्टों का संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या को जो नहीं समझ पाया, वो कैसा हिंदू, वो कैसा संस्कारी, वो कैसा मनुष्य जन्म लेने के पश्चात मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। मैं दिल से, आज मेरे यहाँ दिल से निकली हुई ये अभिशाप है, और आचार्य सूर्यसागर नाम है मेरा। आज तक मैंने जो बोला है वो हुआ है। मैंने अगर तुम्हें आशीर्वाद दिया तो वो आशीर्वाद देर से लगेगा, देर से लगेगा। लेकिन ये पिशाच विद्याओं का स्वामी आचार्य सूर्यसागर श्राप देता है उन सभी हरामखोरों को जिन्होंने उन साधुओं की हत्या की है। अपने प्रायश्चित ले लीजिए, अन्यथा तुम अवश्य मारे जाओगे, पक्का मारे जाओगे। मरोगे, तुम्हें कुदरत मारेगी, प्रकृति मारेगी, सूर्यसागर नहीं मारेगा, कोई व्यक्ति नहीं मारेगा, तुम्हें प्रकृति दंड देगी, ऐसा दंड देगी कि तुम फिर से मनुष्य जन्म धारण करने के लिए डरेगे। याद रखो, टिट फॉर टैट, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी भी होती है। मैं सभी हिंदू भाइयों को कहूँगा, तुम लोग भूल गए साधुओं की हत्याओं को, बड़ा दाव पेच खेले, बहुत राजनीति चली और उसके पश्चात भूल गए, साधुओं की हत्या का विषय समाप्त हो गया। लेकिन हम लोग नहीं भूले। मैं जब भी शमशानों में आता हूँ तब भी मैं उन साधुओं के लिए न्याय मांगता हूँ ईश्वर से। मैंने तो उन साधुओं को कभी देखा भी नहीं, मैं तो आपके लिए भी न्याय मांगता हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए न्याय मांगता हूँ, हर व्यक्ति का अच्छा हो यही सोचता हूँ। जो मेरे विरोधी है मैं उनके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके साथ मेरी शत्रुता मत रखना भगवान। अगर मैं अपने निर्णय पर आ गया तो मैं किसी परिवार को अनाथ नहीं करना चाहता। याद रखिए, मैं एक वकील हूँ, परमात्मा के चरणों में अपनी दरख्वास्त लगाता हूँ, वकालत करता हूँ, भगवान के सामने सिर्फ अपना न्याय मांगने जाता हूँ। लेकिन मैं जज नहीं हूँ, जज मेरा परमात्मा है, मेरा महाकाल है, मेरा महावीर है। वो मेरा निर्णय लेंगे, वो मेरा निर्णय देंगे। जैसे एक वकील वादी प्रतिवादी का पक्ष लेकर जज के सामने अपनी दरख्वास्त लगाता है, न्याय मांगता है, जज जजमेंट बाद में देता है। उसी प्रकार ये आचार्य सूर्यसागर आपके सामने यही कहेगा कि उन साधुओं को भी न्याय अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बस अब मैंने आप सभी के साथ में सामने एक ट्विटर आईडी की, जो मेरी आईडी है, उस ट्विटर आईडी को मैंने यहाँ लिंक किया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप, अंकुर भाई क्या कह रहे हैं इन ज्योतियों के सामने, हाँ बराबर है अंकुर भाई, सही है। लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य बनता है, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो लोग समझना नहीं चाहते उनको भी समझाने का प्रयास करूँ, और जो नहीं समझेगा फिर उसको उसके हालात पर छोड़ दूँ। भाइयों, मेरी ये ट्विटर आईडी है और ट्विटर आईडी पर मैं लाइव आने का प्रयास करूँगा। अभी 1 महीना मैं सिर्फ यहाँ पर आने का प्रयास करूँगा। मंजित भाई आशीर्वाद, क्षमा करना अगर आपका मन दुखा हुआ होगा तो, क्योंकि आपका सूर्यसागर ऐसा ही है। मुझे जहरीले शब्द का ही मैं प्रयोग करता हूँ, बचपन से मैं जहर ही पिया हूँ, बचपन से मुझे उसी प्रकार का ट्रेनिंग दिया गया है, क्योंकि मैं राजवंशी हूँ तो स्वाभाविक है राजवंशियों का खून हमेशा गर्म रहता है। लेकिन मेरी भावना केवल और केवल आप सभी बच्चों के लिए हितकारी बात होती है। अगर मैं आपको प्यार से बोलूँ तो शायद मैं आपका हितैषी नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आपको कटाक्ष कर रहा हूँ, तो मैं आपका हितैषी हूँ, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। आपके सिर पर हाथ घुमाकर प्यार से बोलकर आपको लूटने की मेरी कोई मनीषा नहीं होती। इसीलिए मेरे जहरीले शब्दों को क्षमा करना। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी ट्विटर आईडी यहाँ पर मैंने लॉगिन लिंक डाली है। मैं आप सभी से आशा करूँगा कि इस ट्विटर आईडी को 1700 साथी जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि 10,000 कम से कम हो जाए वहाँ। आशा नहीं करता, लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं आपकी आवाज़, जन जन की आवाज़ उसी ट्विटर आईडी के माध्यम से
केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आप सभी से सूर्य सागर कभी कुछ नहीं मांगता। मेरा बेटा, मेरा धर्मपुत्र सुनील दत्त, आज उसका जन्मदिन है। मैंने कल रात्रि को उससे कुछ मांगा। मैंने कहा पैसा तो मुझे ये लाखों देता है, मुझे जो चाहिए वो दे। उसने मुझे दिया। सुनील भाई, आपने जो वचन दिया है, आपने उस वचन को निभाना है जीवन के अंतिम क्षण तक, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं, वो मेरी है और ये उधारी की ज़िंदगी आप जी रहे हो। साथियों, मैं एक और बात कहना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज विरक्त हो गए और उन्होंने संत रामदास स्वामी से कहा कि मुझे संन्यास लेना है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। रामदास स्वामी ने कहा कि ठीक है, संन्यास लेना है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे संन्यास के पश्चात इस देश की बागडोर कौन संभालेगा? आज के बाद तू सन्यासी जैसा ही जीवन जिएगा, ये भगवा ले। इस भगवा के नीचे ही तू राज चलाएगा, कारोबार चलाएगा और तू सन्यासी जैसा जीवन जिएगा। उसके पश्चात रानियाँ थी, साम्राज्य था, पुत्र थे, सब कुछ थे छत्रपति शिवाजी के पास, फिर भी उन्होंने अपना जीवन साधु जैसा जीवन जिया और भगवा के नीचे अपना कार्य किया। मैं यही कहूँगा, आचार्य सूर्य सागर भी आपका हितैषी है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो क्या क्या न जाने नाम है। मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। ये बच्चे हैं सारे, ये बातों में आ चुके हैं। इन बुढ़ों के ये जैन सभा, महासभा, ये जमनालाल हापावा जैसा एक ठरकी बुढ़ा, ये निर्मल कुमार सेठी, ये सिर्फ नाम के कुत्ते लोग हैं। ये अशोक बढ़ जाता है इंदौर का, अपने आप को सम्राट समझता है। ठीक है, मेरी तीनों के साथ बात हो चुकी है। दूसरा एक पारस लोहाड़े नासिक का लड़का है। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप उस बच्चे को टारगेट नहीं करेगा कोई। वो बातों में आ गया था इन हरामखोरों के, उसने मुझे कबूल किया, स्वीकार किया, और एक धर्मगुरु होने के नाते मैं उस बच्चे को क्षमा कर देता हूँ। मैं उन बच्चे को क्षमा कर देता हूँ बस। पर इन बुढ़ों को, इन ठरकियों को मैं कदापि माफ़ नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा कॉल लेते नहीं, मेरा कॉल रिसीव नहीं करते, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते, मैसेज ही रीड कर देते हैं। लेकिन जमनालाल हापावत ठरकी बुढ़े, तुझे क्या लगता है तुझे मैंने माफ़ कर दिया? तूने माफ़ी मांगी तो भी अब तुझे मैं माफ़ी नहीं करूँगा। तुझे शमशान की पीड़ाओं का अनुभव कराऊँगा मैं। तुमने मजाक उड़ाया, मेरे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वालों के साथ खड़ा हो गया तू, हरामखोर बुढ़े ठरकी। तू मरेगा लेकिन कीड़े पड़ करके मरेगे। याद रखना, ये इस सन्यासी का तेरे को श्राप नहीं है, जुबान है। तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, धर्म के साथ मजाक किया है। मैंने एक ही सवाल किया था, बहिष्कार किया, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है? बाबा है हम, साधु है हम, सन्यासी है हम, मान सम्मान की कोई चिंता नहीं। अगर मेरा बहिष्कार किया तो करो, लेकिन कारण पूछा तो कारण बताने को राजी नहीं। और जब कारण बताया तो ये बताया इन लोगों ने कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं, हमें तो डर लगता है, इसीलिए हमने आचार्य सूर्य सागर का बहिष्कार किया। तो ये कारण मेरे बहिष्कार पत्रक में क्यों नहीं लिखा? बेचारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 15, 20, 25 साल के, जो भटक जाते हैं इनके बातों में आकर, उनको मैं क्षमा करता हूं। लेकिन इन सभा महासभा वालों को क्षमा नहीं करूंगा। इनको ऐसा दंड दूंगा, किसी हथियार से नहीं, पर इनको ऐसा दंड दूंगा कि आने वाली पीढ़ियां कांपेगी और किसी भी साधु के प्रपंच में पड़ने से ये डरेगे। एक तांत्रिक से उलझे हो, एक पिशाच की विद्या जानने वाले से तुम उलझे हो, समझे? जय हिंद। महंत हर्षद भारती स्वामी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने उन साधुओं के न्याय के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ समय तक हमें शांत रहना होगा। न्याय अवश्य दिया जाएगा, प्रकृति न्याय देगी, कोई भी बख्शेगा नहीं। कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा राजनेता ही क्यों न हो, कितना भी बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन ही क्यों न हो, अगर साधुओं के हत्या के पीछे उसका हाथ होगा तो उसका खानदान भी उसी प्रकार मारा जाएगा जिस प्रकार साधु मारे गए हैं। और ये इस दिगंबर आचार्य का अभिश्राप है। मैंने आज तक कभी किसी को श्राप नहीं दिया। मैं जुबान से सिर्फ बोल देता हूँ कि तेरा ऐसा होगा, होता है, पर आज तक मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। और आज इस शमशान के साक्षी से मैंने अगर सच्ची साधना की होगी इस शमशान में, किसी भी शमशानों में, तो जितने शमशान के मेरे भूत प्रेत पिशाच जो मेरे पीछे खड़े रहते हैं मेरी सुरक्षा के लिए, मैं यही कहूँगा कि तुम अब न्याय करो। आज तक सूर्य सागर ने कुछ नहीं मांगा तुमसे, अब तुम न्याय करो। उन साधुओं के हत्यारों को, धर्म के हत्यारों को दंडित करो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।